तो एक रात को जब डॉक्टर कुलकर्णी अपनी क्लिनिक से आ चुके थे और 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था रात को, और वो बहुत ही भयानक रात थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी और काफ़ी तूफान आया हुआ था। तो काफ़ी लाउड नॉक हुआ उनके दरवाजे पर। तो उन्होंने घबरा के जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि कुछ 4 लोग थे और उन्होंने वुलन कपड़े पहने हुए थे और उनके हाथों में लठ थे, स्टिक्स थी। वो बेचारे घबरा गए। उन लोगों ने कहा कि आप फटाफट अपना बैग लो और हमारे साथ चलो। तो डॉक्टर साहब ने सोचा कि वह इनके साथ जाने में ही मेरी भलाई है, और वो उनके साथ चल पड़े। उन्होंने रास्ते में पूछा कि भाई तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो। उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। तो वो समझ गए कि भाई कुछ, चलो ठीक है। 1-1.5 घंटे का रास्ता नाप के वो उनको एक कच्चे रास्ते पे लेकर गए और वहाँ से एक छोटे से घर में लेकर गए। वहाँ पर एक चारपाई पर एक यंग वुमेन लेटी हुई थी एंड शी वॉज क्राइंग मॉर्निंग। उसको वो डिलीवरी पेन में थी, वो लेबर पेन में थी, और उन्होंने कहा कि भाई तुमको उसका बेबी डिलीवर करना है। डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई मैंने तो आज तक कभी डिलीवर कोई बेबी किया ही नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर भी मैं आई ट्राई टू हेल्प दिस गर्ल, और उन्होंने अपना वो सब तैयारी शुरू की उसका बेबी डिलीवर करने के लिए। और एक ओल्ड वुमेन उसके लड़की के साथ बैठी हुई थी और बहुत ही लड़की जो थी वो बहुत रो रही थी, काफ़ी चिल्ला रही थी। डॉक्टर साहब ने उससे पूछा कि भाई तुम बेटा यहाँ कैसे आए। तो उसने कहा कि मेरे फादर एक लैंडलॉर्ड हैं और हमारे गांव में कोई स्कूल नहीं था, तो मेरे फादर ने मुझे थोड़ा डिस्टेंट सिटी में स्कूल में पढ़ने को भेजा। तो आई फेल इन लव विद सम बॉय और देन आई गॉट प्रेग्नेंट। और जैसे मैंने उस लड़के को बताया तो वो भाग गया डर के मारे। और जब तक मेरे पेरेंट्स को पता लगी ये बात तो काफ़ी टाइम हो चुका था, अबॉर्शन नहीं हो सकता था, तो बयान है। और उसने कहा डॉक्टर साहब आई वॉन्ट टू डाई, आई डो नॉट वॉन्ट टू लिव, आई डोंट वॉन्ट माई चाइल्ड टू बी लिव। फिर डॉक्टर साहब ने उसको समझाया नहीं बेटा ऐसी तुमको जीना है। और फिर डॉक्टर देन शी बेबी गर्ल वाज बोर्न। और उसने कहा कि डॉक्टर साहब मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी भी मर जाए, ये इसका भी शायद हो सकता है कहीं बड़ी हो कि यही हश्र ना हो जो मेरा हुआ है। और नहीं आई, डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं नहीं इतने निराश मत हो तुम। और डॉक्टर साहब ने कहा कि देखो तुम जब ठीक हो जाओ तो पुणे में एक नर्सिंग स्कूल है और हॉस्पिटल भी है, तुम वहाँ पर डॉक्टर आपटे मेरे काफ़ी क्लोज है, तुम वहाँ जाकर उनसे संपर्क करना और वो तुम्हें कुछ नर्सिंग ट्रेनिंग मिल जाएगी, देन यू कैन लिव योर लाइफ। तो ठीक है चलो बेबी वाज डिलीवर। तो जब डॉक्टर साहब जाने लगे तो उनको 100 रुपीज़ दिए गए। दैट टाइम 100 रुपीज़ वॉज टू मच। उनको डॉक्टर साहब को सिर्फ 75 रुपीज़ ही पे मिलती थी एंड ही वॉज पेड 100 रुपीज़। फिर वो वापस उनका बैग भूल आए थे, वो वापस अंदर गए तो उन्होंने वो 100 रुपीज़ उस लड़की को दिए, कहा कि बेटा ये तुम रख लो, तुम्हारे कुछ काम आएंगे। और डॉक्टर साहब चले गए। और फिर कुछ सालों के बाद औरंगाबाद में एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस थी, आई थिंक अबाउट 25 और 23 ईयर्स के बाद। तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक डॉक्टर चंद्रा नाम की लड़की बहुत ही मतलब कि काबिल डॉक्टर, वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी एफिशिएंट डॉक्टर, एंड शी वाज ए वेरी गुड फेमस गायनोकोलॉजिस्ट ऑफ दैट एरिया। और वो बहुत, डॉक्टर साहब उससे बहुत प्रभावित हुए उस लड़की से और उन्होंने उसको ब्लेसिंग्स दी। तो उसने कहा कि आप डॉक्टर कुलकर्णी हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हें कैसे मालूम मेरा नाम। तो कहते नहीं आप हमारे घर चलिए, माई मदर इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ यू और वो हर समय आपका ही नाम चैंट करती रहती हैं। डॉक्टर साहब ने मना किया बट शी डिडंट एग्री। तो डॉक्टर साहब उनके घर गए तो उसकी जो मदर थी लड़की की, यंग लड़की की, उस मदर ने उनको कहा कि डॉक्टर साहब आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही औरत हूँ जिसकी आपने जो बेबी, दिस माई डॉटर, शी वॉज डिलीवर्ड इन योर हैंड्स ओनली, और आपका नाम रामचंद्रा है तो मैंने इसका नाम आपके नाम पर ही चंद्रा रखा है और मैंने इसको डॉक्टर बनाया, इसको इंस्पिरेशन दी। और डॉक्टर साहब बहुत खुश हुए। और आपको मालूम है डॉक्टर R.C. कुलकर्णी हु वाज ही इज़ द फादर ऑफ द फेमस राइटर एंड द सोशल वर्कर Sudha Murthy, the wife of Infosys Narayan Murthy.
ओके थैंक यू। बहुत शॉर्टेज हो रही है, लिस्ट लंबी है, उधर से भी मुझे वो बताया जा रहा है बार बार, और मेरे दिमाग में भी है कि लिस्ट बहुत है। कांति भाई और उनके बाद